हम मनु के संतान हैं और अगर हमारे अंदर मानवता ना आए तो मनुष्य योनि में जन्म लेने का क्या फायदा। मानवता आएगा मेरे भाई बस यहीं से जहां हम और आप बैठे हैं। कभी एकांत में कमरे में बैठना ना, उस कमरे में बैठ करके विचार करना कि मैंने क्या जीवन में ऐसा कोई कार्य किया कि भगवान के सामने जाकर के नजर से नजर मिला सके। क्या हमने जीवन में ऐसा कोई कार्य किया कि भगवान हमें दोबारा प्रयागराज करेले में भेजेंगे। जीवन में हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया मेरे भाई साहब। ये कलयुग है, कलयुग में सबके अंदर पुण्य है और पाप है। कलयुग में किससे पाप नहीं होता है, लेकिन उस कलयुग के पाप को समाप्त करने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान की कथा। जहां पर हम और आप बैठे हैं और जिस कथा को हम और आप श्रवण करने जा रहे हैं मेरे भाई, कोई किसी की कहानी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हम लोग गांव में कथा करने जाते हैं, कई जगह गांव में जाते हैं, महिलाएं माताएं भागवत जी की परिक्रमा करती हैं, क्योंकि भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो भगवान समुद्र में नहीं गए, गोलोक नहीं गए, भगवान इस भागवती रूपी संगीता में समा गए। कि जीव को जब जब मिलने का अवसर हो, जब जब हमसे मिलने का मन करता हो, तो भागवत की कथा में बैठ जाओ, तुम्हें कन्हैया मिल जाएगा, तुम्हें गोविंद मिल जाएगा। इसलिए 7 दिन का अवसर है, इस 7 दिन को गंवाने मत देना। भागवत में 4 अक्षर है, भा गौ वो और तो। संतों ने मनीषियों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया। भागवत में क्या है, भाव मतलब भक्ति, गौ मतलब ज्ञान, भक्ति और ज्ञान का विमोचन है भागवत में। वो मतलब वैराग्य, समय आने पर वैराग्य करना सीखो। चौथा अक्षर है तो, समय आने पर त्यागना सीखें, क्योंकि भारतीय संस्कृति सनातन में वही पूजा जाता है जिसके अंदर त्याग हो। त्याग के बिना भारतीय संस्कृति सनातन पूजते नहीं मेरे भाई। जब एक उम्र आ जाए तो त्यागना सीखे। हम त्यागते नहीं हैं, हम और बढ़ जाते हैं। लोगों से कहो कि महाराज अब उम्र की 50 वर्ष हो गई, अब चलो चलते हैं वृंदावन, अयोध्या चलते हैं। आपके अंदर की आवाज आएगी कि महाराज छोटी बिटिया ब्याह वाली हो गई है, बस उसका ब्याह कर दे, उसकी बाद छुट्टी, आप जहां कहोगे तहां चलेंगे। बिटिया का विवाह करते करते बेटे का पुत्र हो गया। बेटा के जब पुत्र हुआ तो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए मामा का दाढ़ी पकड़ने लगा, बोलने लगा। मामा अपने पोते में इतने लालन पालन में पता नहीं चला कि कब 70 के हो गए। हम और बढ़ते जाते हैं मेरे भाई। भागवत हमें त्यागना सिखाती है, त्याग करो, क्योंकि त्यागियों की पूजा होती है। हमारे गृहस्थ के आंगन में किसी राजा महाराजा की पूजा नहीं होती है।
हमारे गृहस्थ के आंगन में, हमारे गृहस्थ के आंगन की दीवालों पर किसी सम्राट की तस्वीर नहीं लटकती है मेरे भाई। हमारे सांस्कृतिक सनातन में घर में जाओ तो कुछ त्यागी महापुरुष की तस्वीर लटकाई जाती है, उसकी अगरबत्ती धूप अगरबत्ती की जाती है, त्यागियों की पूजा होती है। इसलिए जीवन में त्यागना सीखो। जिस भागवत की कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं वो भागवत है क्या? इस भागवत में ऐसी क्या चीज है जिसको हम श्रवण करें? इस भागवत के सुनने से हमें मिलेगा क्या? क्योंकि कलयुग के जीव को सबसे बड़ी भ्रांति है लाभ। लाभ के बिना जीव कुछ नहीं करता है। जब तक जीव को लाभ न दिखाई दे तब तक जीव कार्य के लिए अग्रसर नहीं होता है।